हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू सिक्स वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 23,560 के आसपास। यहाँ पे जैसा लास्ट वीक हम लोग ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अर्जेंसी नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन हमें फिलहाल वही देखने को मिला है। निफ्टी ने वीकली लो लगाया है 22,786 के आसपास और उसके बाद उसने हाई लगाया अराउंड 23,800 के आसपास। अभी देखा जाए तो कैसा है, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग ने ड्रॉ करी है, राइट, ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी उसका रिस्पेक्ट कर रहा है। सो ये स्टैटिक रेजिस्टेंस है, एक नंबर एक। दूसरा, हमें वीकली बेसिस पे जब भी क्लोजिंग हुआ तो लास्ट 2 दिन पे हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी देखने को मिला। अभी निफ्टी को जैसा हम लोग ने बात किया था, तो मैंने ये ग्रीन जोन बनाया है जो कि है 23,110 से लेके 23,485 तक का, राइट। सो आप मान सकते हो 23,000 से लेके 23,500 का एक लेवल है, जो 500 पॉइंट्स का जोन है। वहां पे निफ्टी को बेस बनाना होगा अगर ऊपर जाना है तो। यहाँ पे बेस मतलब बेस जो ऊपर से सेलिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं इसी लेवल, इसी जोन के अंदर उसे सारा एब्जॉर्ब करना है, फिर जाके वो ऊपर के सारे रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है। सो देखा जाए तो यहाँ पे उसे बेस करना है, ना कि अर्जेंसी दिखाए। जितनी अर्जेंसी दिखाएगा उतनी ही ऊपर से सेलिंग और जोर से आएगी, राइट। जो हमें प्रीवियस वीक्स में देखने को मिला है, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स। इसके नीचे मतलब 23,000 के नीचे हमें वीकली क्लोज अगर देखने को मिला तो निफ्टी फुल वीक हो जाएगी और वो नीचे के लेवल्स फिर वो टेस्ट करेगी, जो कि है 22,600। फिलहाल ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। सो यहाँ पे तो हमें सपोर्ट दिख रहा है, बट वो यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। ओके। निफ्टी जब से इस लेवल के ऊपर निकला है, ये वही लेवल है 22,775 का लेवल है, राइट। यहाँ पे निफ्टी ने कम से कम 8 से 10 वीक्स उसने गुजारे, राइट। उसके बाद यहाँ से वो ऊपर निकला। सो कैसा होता है ये आप देखिए, ये जो जोन था यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, निफ्टी ने उस जोन को निकाला, उसके बाद वापस से एक रीटेस्ट किया और फिर जाके ऊपर रैली स्टार्ट हुआ। तो जो पहले रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा था, यही लेवल, राइट, ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो कि 22,600 से लेकर 22,775 का छोटा सा लेवल था। ये वो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया, तो जब भी निफ्टी इस जोन के आसपास आती है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करता है। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का काम करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल ये जोन जब तक नहीं जाता है 22,600 22,775, ये जो लेवल है जब तक ब्रेक नहीं होता, इसके नीचे वीकली क्लोज करेगा तो फिर बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। अपर साइड पे 23,893 है तो 23,900 और 24,200 ये लेवल है जो कि रेजिस्टेंस का अच्छा काम करेगा। यहाँ पे निफ्टी अगर बेसिंग यहाँ पे इसी ग्रीन जोन में बना के फिर वो ऐसे ऊपर निकलता है तो ये लेवल फिर टेस्ट हो गए। अगर मूविंग एवरेज को लगाए, क्वार्टरली मूविंग एवरेज के आसपास हमें रेजिस्टेंस फेस हुआ है डायनामिक, राइट। इसे डायनामिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। सो एक तो ये स्टैटिक आ रहा है ट्रेंड लाइन, दूसरा डायनामिक मूविंग एवरेज है, ईयरली मूविंग एवरेज ये जो ग्रीन आ रही है वो, फिर ये ग्रे कलर की है वो मंथली मूविंग एवरेज है, और ये है 50 पीरियड की जो कि क्वार्टरली मूविंग एवरेज बोला जाता है। सो क्वार्टरली मूविंग एवरेज के नीचे मंथली मूविंग एवरेज है और मंथली मूविंग एवरेज अराउंड ईयरली मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो फिलहाल इट्स अ नो ट्रेड जोन। यहाँ पे बेस बनेगा तो ये मूविंग एवरेजेस जिगजैग होके फिर क्रॉसओवर हमें देखने को मिल सकता है। सो बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज ऑल्सो यहाँ पे हमें नो ट्रेड जोन, साइडवेज जोन की साइन मिल रही है। अनलेस एंड अनटिल ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक के लिए बेरिशनेस आएगी नहीं, वीकनेस फिलहाल के लिए मार्केट में है। ओके। सो ये था निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 50,158। यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है, दो ही वीक में अर्जेंसी। लो लगाया 47,840 के आसपास, हाई लगाया 50,640 के आसपास, राइट। सो एक ही वीक में इतना बड़ा मूव विच इज ओनली अ साइन ऑफ अर्जेंसी। अभी ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग ने जैसे लास्ट वीक हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब से ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था यहां से, राइट, और मेन उसका लास्ट रेजिस्टेंस ये था, तो ये इस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी निकला, फिर जाके वो थोड़ा वॉलेटाइल मूव करने लगा और ये ट्रिपल टॉप या हेड एंड शोल्डर्स आप बोल सकते हो, उसकी ये पैटर्न एक फॉर्म हुई और वापस से वो जाके वीकनेस यहाँ पे इस लेवल को उसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसी लेवल का मतलब हमें कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला। ऐसी एक वीक इस जोन के अंदर, दूसरा वीक भी इस जोन के अंदर, खाली एक वीक इस जोन के नीचे क्रॉस किया है, विच इज 48,450 के नीचे एक वीक क्लोज किया, बट दूसरे 2 दिन अंदर ही आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है विच इज 48,450 से लेके 49,688,
49,685 आप मान लीजिए, राइट। सो 48,450, 49,685 ये जो जोन है वो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी को क्या है, इसी जोन में वापस से एक बेस बनाना होगा अगर ऊपर के लेवल्स को टेस्ट करना है, ऊपर जाना है तो। बट हमें क्या देखने को मिल रहा है, अर्जेंसी। सो अभी ऐसा बोलते हैं कि ये जो हेड एंड शोल्डर्स या ट्रिपल टॉप पैटर्न है उसकी इसे हम नेकलाइन बोलते हैं, राइट। ये जो येलो लाइन है विच इज 50,438 का जो लेवल है वो एक नेकलाइन होती है इसकी। वो नेकलाइन ब्रेक हुई और बैंक निफ्टी ने उसे वापस से रिटेस्ट किया है। ठीक है, सो इन कमिंग वीक्स ही हमें देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता है या वापस से एक पुल बैक यहाँ तक हमें देखने को मिलता है। सो श्योर यहाँ पे भी वीकनेस ही है अनलेस एंड अनटिल ये जो सप्लाई ऊपर से आ रही है विच इज 50,440 का लेवल है अप टू 51,025 और नीचे के लेवल 50,440, ये लेवल है, एक सप्लाई का जोन काम करेगा। सो इसे रिटेस्ट उसने किया और यहाँ से ही सेलिंग आ गई। सो इसे हम सप्लाई जोन बोल सकते हैं। सो यहाँ पे तो हमें क्या है, रिजेक्शन देखने को मिलना ही चाहिए और वो हमें देखने को मिला लास्ट 2 वीक्स में। मूविंग एवरेजेस को भी लगाए तो सी सेम सीन एज ऑफ निफ्टी, बट यहाँ पे क्या है, मंथली मूविंग एवरेज ईयरली के नीचे चल रही है और क्वार्टरली उसके ऊपर है। तो ये तो काफी गंभीर इश्यू है। इट्स अ नो ट्रेड जोन और यहाँ पे एक बेस बनना जरूरी है। फिर आगे जाके बैंक निफ्टी नीचे की ओर कंटिन्यू करता है या ऊपर की ओर कंटिन्यू करता है वो तो हमें कमिंग वीक्स में ही पता चलेगा। कुछ वीक्स के कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ और दूसरे इंडेक्सेस ने कैसा परफॉर्म किया वीकली बेसिस पे, वो हम लोग देख लेते हैं। वीकली बेसिस पे अगर इंडेक्सेस की बात करें सो पॉजिटिव एंड पे 3% एंड अबव हेल्थ केयर, मेटल एंड फार्मा ने क्लोजिंग करा है। 2% एंड अबव सीएनएक्स आईटी एंड प्राइवेट बैंक्स है। फिन सर्विसेज एंड बैंक निफ्टी अराउंड 1% कमोडिटीज है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ इंडेक्सेस है पॉजिटिव एंड पे। नेगेटिव एंड पे मेजरली एफएमसीजी ने क्लोज किया है, क्लोज टू मोर देन 5% का हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। रियलिटी, कंजम्पशन, सीपीएसई सारे अराउंड 2% का नेगेटिव क्लोज किया है। सो ये तो हाल है दूसरे इंडेक्सेस के। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेज इज एट 48%, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर क्वार्टरली मूविंग एवरेज इज एट 23% एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर ईयरली मूविंग एवरेज इज एट 33%। सो ब्रेथ की अगर बात करें सो पार्टिसिपेशन इज मिसिंग हियर एज वेल। और आरएसआई बेस पे इंडेक्सेस की स्ट्रेंथ की अगर बात करें सो सिर्फ दो ही सेक्टर है, हेल्थ केयर एंड फार्मा, जो कि थोड़े बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अभी हम लोग ट्रेंड और मोमेंटम भी देख लेते हैं इन इंडाइसेस के। सो वीकली ट्रेंड अगर देखा जाए तो सारे इंडेक्स अभी भी कंसेक्यूटिव बेसिस पे नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहे हैं। सो ऐसा कुछ खास है नहीं। मोमेंटम भी एज कंपेयर टू लास्ट वीक कमजोर होता जा रहा है। सो इसमें भी कुछ खास नहीं है। सो ट्रेंड, मोमेंटम, स्ट्रेंथ सारा कुछ देखे, एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वीकनेस। सो अभी भी कुछ स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। सो वी हैव टू वेट पेशेंटली और दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। So this was the analysis of overall market and market breadth for 6th weekend of 2025. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।